राजा रघुवंशी को मारने वालों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया। सोनम सामने से देख रही थी और वो चीखते हुए बोली कि मार डालो इसे। ये बयान मेघालय की पुलिस ने दिया है। पुलिस के मुताबिक एक और आरोपी आकाश राजपूत उस दौरान किराए की दूसरी बाइक से वहां निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर यह देख रहा था कि वहां कोई आ तो नहीं रहा है। राजा को मारने से पहले उसकी किराए की बाइक जो उसने ली थी उसे भी छीना गया था और पुलिस ने सोनम और राजा की किराए की जो बाइक ली गई थी उन दोनों ने वो बरामद कर ली थी और साथ में आकाश यानी जो राजा का कथित तौर पर हत्या का आरोपी है उसकी बाइक का भी पता लगा लिया है। तो ये जानकारी जो है ये मेघालय पुलिस ने दिया है। इस पर लगातार छानबीन चल रही है। सोनम समेत 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। वहीं पर राजा के भाई ने भी अब सोनम पर कई आरोप लगाए हैं। सोनम के परिवार वालों पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सोनम के परिवार वालों को, खास तौर पर सोनम की मां को शायद बहुत कुछ पता था और खास तौर पर उन्होंने राज कुशवाहा को लेकर राजा के भाई ने एक बड़ा खुलासा किया है। राजा के भाई ने राज कुशवाहा को लेकर कहा कि सोनम गाजीपुर के जिस इलाके पर मिली, गाजीपुर में जहां पर मिली है वहीं का राज कुशवाहा रहने वाला है। उसने ये भी शक जताया है कि हो सकता है कि शिलोंग में राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम गाजीपुर पहले ही आ गई थी। उसके बाद उसने प्लान के तहत पुलिस के सामने सरेंडर किया है। ये तमाम बातें उसके भाई कह रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर में एक ढाबे पर रात के 1 बजे करीब वहां पर मिली थी। उसने वहां से अपने भाई को फ़ोन किया था। उसके बाद उसके भाई ने वहां के लोकल पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया और उसके बाद यूपी की पुलिस यानी गाजीपुर पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया था। उसके बाद सोनम को पटना ले जाया गया और सोनम को अब शिलोंग पुलिस वापस पूछताछ के लिए शिलोंग ले जा रही है। तो ये जो केस था राजा रघुवंशी, आप जानते हैं इंदौर के रहने वाले थे राजा रघुवंशी। उनकी शादी सोनम के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए शिलोंग गए हुए थे और हनीमून के जब तीसरे दिन वो लोग शिलोंग से लापता हो गए थे। लापता होने के 11 दिन बाद राजा रघुवंशी की लाश शिलोंग में एक खाई के बगल में मिली थी। उनकी लाश जो थी, उन्हें जो मारा गया था, उनका शव जो था वो छिन्न भिन्न था क्योंकि उन्हें हथियारों से उनके 2-3 उनके सिर पर हमला किया गया था। उसके बाद जब 11 दिन बाद उनकी लाश मिली थी तो उसके बाद सोनम की तलाश हुई और सोनम की तलाश जब हुई तो कई दिनों तक सोनम मिली नहीं। इस केस में कई आरोप लग रहे थे, कई बातें चल रही थी कि सोनम हो सकता है मानव तस्करी का शिकार हो गए हों, लेकिन किसी को भी ये शक नहीं था कि सोनम इतने बड़े हत्याकांड के पीछे हो सकती है या आरोपी हो सकती है। लेकिन उसके बाद जब सोनम सामने आई गाजीपुर में, उसके बाद सोनम पर आरोप है कि उसने ही अपने पति की हत्या करवाई है और इस आरोप की पूछताछ के लिए अब शिलोंग पुलिस और मेघालय की सरकार, मेघालय की पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। इस खबर पर इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।